उष्णा, मुझे तो इस बात का अफसोस है, काश मैं तुम पे पहले ही नजर रखती, तुम्हारी इन हरकतों को नजरअंदाज ना करती। मैं तुम्हें कभी इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। समीन समझाती है कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए। आप क्यों बार बार इस बात को लेके परेशान हो गई हैं? जिंदगी में बड़े धोखे मिलते रहते हैं इंसान को, इसलिए इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं उष्णा को समझाऊंगी वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारे। आप बिला वजह की टेंशन लेके क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हैं? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो आ जाती है उष्णा के पास और अपनी बहन से कहती है कि देखो, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी तुम सीधे रास्ते पे चलना, देखना सब ठीक हो जाएगा। जिस पर उष्णा कहती है कि मैं उस इंसान से बदला लेकर रहूंगी जिसने ये सब कुछ किया है, मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी बहन उसको समझाती है कि देखो, कोई बदला शदला लेने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया इतनी सादी नहीं है जितनी नजर आती है। तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन में ये बातें बिठा लो। लेकिन उष्णा अभी फिलहाल शदीद गुस्से में है और कहती है कि उसको तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि उसका क्या हाल करना है। जिस पर वो कॉल करती है कमाल को और कहती है कि तुम्हारा जो कुछ भी था ना, अब तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी, तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊंगी। जिसको सुनकर वो परेशान हो जाता है कि अगर ये बात इदरान तक पहुंच गई तो क्या बनेगा। जिसकी वजह से उसको कहता है कि अगर तुमने कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी वीडियोस फोटोज मैं वायरल कर दूंगा, और फिर देखना तुम्हारा हश्र क्या होगा। और तुम्हारे घर वालों को जैसे ही पता चलेगा, बल्कि पूरी दुनिया को जैसे ही पता चलेगा, तो कितने ही रिश्ते टूट जाएंगे। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। जिसको सुन के वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम इतने घटिया निकलोगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुम पे यकीन किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा दिमाग कितना घटिया है। अगर मुझे जरा सा भी इन सब बातों का इल्म होता तो फिर मैं देखना कभी तुमसे मिलती भी ना। आप देखेंगे कि अब उष्णा का बाप काफी ज्यादा मोहतात हो चुका है और उसको कहता है कि मेरा दिल है मैं अब तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिस तरीके से तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, ये बात मेरे दिल से नहीं उतर पा रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा बाहर ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि तुम बाज नहीं आओगी। लेकिन उष्णा कहती है कि मैंने आपसे कई दफा माफी मांगी, क्योंकि मैं जिस हाल में गुजारा करके आई हूँ, चंद पल ही मेरी जिंदगी के सबसे बुरे तरीन दिन थे और मैं उनको नहीं भूल पा रही हूँ। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए। मतलब ये है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अब मुझे समझ आ चुकी है। वो समीन से इस मामले में बात करती है और कहती है कि बाबा मेरी पढ़ाई छुड़वाने पर तुल चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें मुझ पे यकीन नहीं है। इस पर समीन अपनी बहन से कहती है कि देखो, तुमने जो काम किया है ना, किया तो बहुत ही घटियापन का मजाहिरा है, तो इसलिए ये सब तो बनता है। लेकिन फिर भी मैं बाबा को समझाऊंगी कि वो तुम्हें पढ़ने की परमिशन दे दें। बल्कि इस बात के लिए इदरान भी शामिल हो जाता है, कहता है कि फिक्र मत करो, हम जाकर खुद बात करेंगे उनसे और हमें यकीन है कि वो जरूर हमारी बात का मान रखेंगे और उष्णा को यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ अनजाने में हुआ है, और ऐसी गलतियां इंसान से हो जाती हैं। जिसकी वजह से वो उसके बाप को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उष्णा की पढ़ाई पर कोई किसी किस्म का भी गलत काम आए। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े, और मुझे यकीन है कि वो किसी गलत रास्ते पर नहीं चल सकती, क्योंकि जो होना था ना सो हो गया है। अब वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से कोई भी टेंशन होगी। उष्णा, मुझे तो इस बात का अफसोस है, काश मैं तुम पे पहले ही नजर रखती, तुम्हारी इन हरकतों को नजरअंदाज ना करती। मैं तुम्हें कभी इस चीज के लिए माफ नहीं करूंगी। समीन समझाती है कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए। आप क्यों बार बार इस बात को लेके परेशान हो गई हैं? जिंदगी में बड़े धोखे मिलते रहते हैं इंसान को, इसलिए इन बातों को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं उष्णा को समझाऊंगी वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारे। आप बिला वजह की टेंशन लेके क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हैं? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो आ जाती है उष्णा के पास और अपनी बहन से कहती है कि देखो, अभी भी वक्त नहीं गुजरा है, अभी भी तुम सीधे रास्ते पे चलना, देखना सब ठीक हो जाएगा। जिस पर उष्णा कहती है कि मैं उस इंसान से बदला लेकर रहूंगी जिसने ये सब कुछ किया है, मैं उसको कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी बहन उसको समझाती है कि देखो, कोई बदला शदला लेने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया इतनी सादी नहीं है जितनी नजर आती है।
तो बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन में ये बातें बिठा लो। लेकिन उष्णा अभी फ़िलहाल शदीद गुस्से में है और कहती है कि उसको तुम ऐसे नहीं छोड़ूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि उसका क्या हाल करना है। जिस पर वो कॉल करती है कमाल को और कहती है कि तुम्हारा जो कुछ भी था ना, अब तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी, तुम्हारे घर तक पहुँच जाऊँगी। जिसको सुनकर वो परेशान हो जाता है कि अगर ये बात इदरान तक पहुँच गई तो क्या बनेगा? जिसकी वजह से उसको कहता है कि अगर तुमने कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी वीडियोस फोटोज मैं वायरल कर दूंगा और फिर देखना तुम्हारा हश्र क्या होगा। और तुम्हारे घर वालों को जैसे ही पता चलेगा, बल्कि पूरी दुनिया को जैसे ही पता चलेगा, तो कितने ही रिश्ते टूट जाएंगे। ये बात तुम अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। जिसको सुन के वो काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम इतने घटिया निकलोगे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुम पे यकीन किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारा दिमाग कितना घटिया है। अगर मुझे जरा सा भी इन सब बातों का इल्म होता तो फिर मैं देखना कभी तुमसे मिलती भी ना। आप देखेंगे कि अब उष्णा का बाप काफी ज्यादा मोहतात हो चुका है और उसको कहता है कि मेरा दिल है मैं अब तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिस तरीके से तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, ये बात मेरे दिल से नहीं उतर पा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा बाहर ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि तुम बाज नहीं आओगी। लेकिन उष्णा कहती है कि मैंने आपसे कई दफा माफी मांगी, क्योंकि मैं जिस हाल में गुजारा करके आई हूँ, चंद पल ही मेरी जिंदगी के सबसे बुरे तरीन दिन थे और मैं उनको नहीं भूल पा रही हूँ। तो बेहतर यही है कि आप इस तरह की बातें मत कीजिए। मतलब ये है कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। अब मुझे समझ आ चुकी है। वो समीन से इस मामले में बात करती है और कहती है कि बाबा मेरी पढ़ाई छुड़वाने पर तुल चुके हैं और कहते हैं कि उन्हें मुझ पे यकीन नहीं है। इस पर समीन अपनी बहन से कहती है कि देखो तुमने जो काम किया है ना, किया तो बहुत ही घटियापन का मुजाहिरा है, तो इसलिए ये सब तो बनता है। लेकिन फिर भी मैं बाबा को समझाऊंगी कि वो तुम्हें पढ़ने की परमिशन दे दें। बल्कि इस बात के लिए इदरान भी शामिल हो जाता है, कहता है कि फिक्र मत करो, हम जाकर खुद बात करेंगे उनसे और हमें यकीन है कि वो जरूर हमारी बात का मान रखेंगे और उष्णा को यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ अनजाने में हुआ है और ऐसी गलतियां इंसान से हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उसके बाप को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि उष्णा की पढ़ाई पर कोई किसी किस्म का भी गलत काम आए। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े और मुझे यकीन है कि वो किसी गलत रास्ते पर नहीं चल सकती, क्योंकि जो होना था ना सो हो गया है। अब वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसकी वजह से कोई भी टेंशन होगी।